अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस बात पर डिस्कस करेंगे वो है गीबत। गीबत होती क्या है? ये सबको पता है कि गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है, और जो गीबत है ये बहुत बड़ा गुनाह होने के साथ साथ हराम भी है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी ऐसी चीज़ को अपनाएं जो हराम है। याद रखें, गीबत का जो माने है वो क्या है। गीबत की जो मीनिंग है वो है गैर मौजूदगी में किसी के कुछ ऐसी बातें बयान करना, यानी मतलब जो उसके अंदर वो नुक्स होते हैं ना, वो बयान करना उसकी गैर मौजूदगी में। देखिए, अगर उसके अंदर कुछ बुराई है, अब दो आपस में मिले हैं, वो उसको उसके बगैर ही उस बात को डिस्कस कर रहे हैं आपस में, उसको हम गीबत बोलेंगे। किसी की गैर मौजूदगी, मतलब उस इंसान की गैर मौजूदगी में उसकी उन बुराइयों का, यानी आपस में जो वो बातें करेंगे, उसको हम गीबत बोलेंगे। अब हम देखेंगे गीबत से होता क्या है। यानी जब हम किसी की गीबत करेंगे, आपस में दो लोग मिले, हम किसी की गीबत करेंगे, क्या उस इंसान को अच्छा लगेगा हम उसकी गीबत कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई भी गीबत करता है, जैसे कि गोया उसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। कौन पसंद करेगा अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना? कोई पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। याद रखें, हमेशा गीबत से बचें। सबसे बड़ा गुनाह है और ये हराम है। और हदीस है, अल मोमिनो मिरातुल मोमिन। मोमिन मोमिन के, यानी मुसलमान भाई के लिए आईना है। यानी जो आईना होता है ना, जब हम आईने की ओर देखते हैं, अगर हमारे चेहरे पे कुछ दाग वाग लगा होता है तो हम साफ कर देते हैं, क्योंकि आईना हमें साफ साफ दिखा देता है। ऐसे ही अगर एक मोमिन भाई दूसरे मोमिन भाई के अंदर कुछ नुक्स देखता है ना, तो उसको अलग से जाके बताओ, ना कि उसको सबके सामने शर्मिंदा करो, या उसकी आप बैक बाइटिंग करो, जिसको हम गीबत बोलते हैं, उसको आप खजलो खौर करो, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। ऐसा ना करे। हदीस के अंदर मौजूद है ना, जो गीबत करता है गोया कि उसने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। पसंद करेंगे आप अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना? हम अक्सर देखते हैं, ज्यादा जो ये प्रॉब्लम है ना, ये लेडीज के अंदर होती है, औरतों के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है। देखिए, मैयत पे जाएगी कोई औरत, बस उनको काम है, बैठेंगी साइड में, किसी के कपड़े डिस्कस करेंगे, किसी की ज्वेलरी डिस्कस करेंगे। जिस काम के लिए आए हो मैयत पर तैज़हत के लिए, वो भूल ही जाते हैं हम यहाँ पर किस लिए आए। नहीं, पहले उनको गीबत करनी है, उसके बाद वो, यानी जिसके घर पर मैयत की मौत है, उसके बाद उसको दिलासा देंगे। पहले उनको गीबत करनी ही करनी है। अब इसको हम गीबत बोलेंगे। किसी की गैर मौजूदगी में कोई उसकी नुक्स वाली बात को उठाना, उसको हम गैर मौजूदगी, उसको हम गीबत बोलेंगे। अब रही बात, जब किसी का रिश्ता आता है तो वो आपस में हमसाया के पास पूछता है, बोलता है कि इसके अंदर क्या क्या बैड क्वालिटीज़ है, गुड क्वालिटीज़ है, और वो उन बातों का इजहार करता है। यानी अगर वो उसको अलर्ट करता है ना, इसके अंदर कुछ ये बैड क्वालिटी है, ये गुड क्वालिटी, हालांकि होता भी वही है, उसको हम गीबत नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो दूसरा बंदा इस दूसरे बंदे को अलर्ट कर रहा है, मतलब इसके अंदर गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज है क्या। गीबत से बचे। ये गीबत है ना, एक तो हराम भी है और सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह मीन्स सबसे बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। इस गुनाह से बचे, ये हमें दोज़ख की तरह लेगा।